बायोलॉजिकल इवोल्यूशन तो हम सभी जानते हैं कि किस तरह से सिंगल सेल से हम सबका जन्म हुआ। पहले हमारा जन्म पानी में हुआ, वहाँ से फिर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, धीरे धीरे एनिमल्स बनने लगे पानी में और वो क्रॉल करके बाहर आने लगे और उनसे फिर और नए जीव जंतुओं का जन्म हुआ। इस तरह से करते करते बंदर नाम की एक प्रजाति आई और वही विकास करते करते इंसान बन गए। तो ये तो हमारी साइंटिफिक थ्योरी है। मैं बात कर रही हूँ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की। स्पिरिचुअल इवोल्यूशन को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा अपने आप को समझना पड़ेगा। हम कौन हैं? अधिकतर लोग अपने आप को सिर्फ शरीर से पहचानते हैं। शरीर हमारा सिर्फ एक हिस्सा है, लेकिन शरीर के अलावा भी हमारे और दो रियलिटी हैं जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते। एक है हमारा मेंटल लेवल, जिसमें हमारी बुद्धि, मन, भाव, आदतें सब कुछ आ जाता है, और एक लेवल हमारा होता है चेतना का। ये चेतना होती है हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी नोइंग। देखिए, एक गीता है, दुनिया में हजारों लाखों लोगों ने गीता को पढ़ा है, सबने उसके अंदर से अपने अपने तरीके से ज्ञान निकाला है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन सब की चेतना अलग है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग है, चेतना का विकास अलग अलग लेवल पर है। इसी वजह से एक बात को हर एक इंसान एक ही तरीके से नहीं समझता। जब हम बात चेतना की करते हैं तो मनुष्य में चेतना 4 लेवल पर पाई जाती है। सबसे जो नीचे के लेवल की चेतना होती है वो होती है सुषुप्त अवस्था, जिसे हम कहते हैं स्लीपिंग स्टेट ऑफ अ सोल। इस स्लीपिंग स्टेट के अंदर क्या होता है? हम अपने आप को टोटली एक शरीर मानकर जी रहे होते हैं। हमें आत्मा वगैरह का ना तो कोई ज्ञान होता है, ना हमारा इसमें कोई विश्वास होता है, और ना ही हम इसके बारे में जानने में कोई इंटरेस्टेड होते हैं। हमारे लिए जो रियलिटी है वो सिर्फ ये दुनिया है, इसे जियो, मज़े करो और यहाँ से चले जाओ। और इसके चक्कर में हम अपने बहुत सारे कर्म बना लेते हैं। इसको कहते हैं इग्नोरेंट स्टेट ऑफ अ सोल। बहुत से लोग इसे एनिमल कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, जहाँ पर हम सिर्फ शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और इसके प्लेजर्स के लिए एक ज़िंदगी को जी रहे हैं। इससे ज़्यादा ज़िंदगी का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जो चेतना की नेक्स्ट स्टेज ह्यूमंस के अंदर पाई जाती है, उसके अंदर चेतना एक अवेकनिंग स्टेज में होती है। जो अब तक पूरे तरीके से सो रही थी वो धीरे धीरे जागना स्टार्ट करती है। उसको थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता है कि इस शरीर के अलावा भी कहीं कोई रियलिटी है, कुछ और भी चीज़ हैं जो मेरी लाइफ को प्रभावित कर रही हैं। जब एक इंसान इस स्टेट के अंदर होता है तो उसके अंदर तरह तरह के सवाल उठते हैं जिनके वो जवाब जानना चाहता है। वो जानना चाहता है ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, क्या भगवान होते हैं, क्या कोई शक्ति होती है जो मेरी ज़िंदगी को चला रही है, और इस तरीके के बहुत सारे सवाल। जब चेतना थोड़ी और बढ़ती है और इन सवालों के जवाब इंसान को मिलने स्टार्ट हो जाते हैं और उसको धीरे धीरे ये समझ आने लग जाता है कि वो सिर्फ एक शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है जो इस संसार से कहीं बाहर से आई है और जो कभी नहीं मरती। ये स्टेट होती है एनलाइटनमेंट की स्टेट, जिसके अंदर हमारे अंदर ज्ञान उतर जाता है। और जब ये ज्ञान अच्छे तरीके से हमारे अंदर रम जाता है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, जैसे एक फूल से जब फल बन जाता है तो उसके बाद वो वापस फूल नहीं बन सकता, यानी उसके अंदर उसकी चेतना में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। वो इस बात को समझ चुका है कि वो सच में एक आत्मा ही है और ये शरीर सिर्फ एक भ्रम है जो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा खत्म नहीं होगी। ये एक ऐसी नोइंग होती है जो बहुत गहराई में अंदर कहीं होती है और दोबारा से इस शरीर की कॉन्शियसनेस पर जाने की उस इंसान को ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये होती है हमारी सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेट और चेतना का थर्ड लेवल। इसके बाद चेतना सुपर कॉन्शियसनेस के लेवल पर जाती है। ये सुपर कॉन्शियसनेस के लेवल को हम क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस का नाम भी दे सकते हैं। हम इसे गॉड में मर्ज होने का नाम भी दे सकते हैं। आप इसे कोई भी नाम दे दीजिए। गॉड में मर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि हमें फिजिकली जाकर गॉड में मिल जाना है या हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि आप अपनी चेतना को बढ़ा रहे हैं और बढ़ते बढ़ते ये गॉड की चेतना में जाकर मिल गई है। गॉड की जो चेतना है वो बिल्कुल शुद्ध है, माया से बिल्कुल परे है,
वो हर चीज़ को एक सिंगल आई से देखती है, वहाँ डुअलिटी नहीं है। जैसे जैसे आपकी चेतना बढ़ेगी और यहाँ तक पहुँचेगी, आप इन सब बातों का मतलब समझना स्टार्ट कर देंगे। हर बात को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। तो दोस्तों, जब हमारी चेतना सुपर कॉन्शियसनेस में मिल जाती है, तब हम अपने वास्तविक रूप को हकीकत में जानते हैं और हम उस रूप के अंदर वापस आने के लिए प्रयास करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि हमारे अंदर के जितने भी दोष हमने इस संसार में आकर लगा लिए हैं अपने साथ, तरह तरह के डर, तरह तरह के गलत बिलीव्स, आदतें, हमारी सोच, शरीर की बीमारियां, भावों की बीमारियां और बहुत तरह तरह के विकार, जब तक हम इनसे पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक हम सुपर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने के बाद भी इस संसार से बंधे हुए हैं। और जब हम इस संसार के विकारों को अपने अंदर से मिटा देते हैं, अपनी आत्मा के स्वरूप को पा लेते हैं और हर चीज से मुक्त हो जाते हैं। तो ये होता है दोस्तों स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, जिसमें आप एक एक स्टेज को क्रॉस करते जाते हैं और अगली स्टेज की तरफ बढ़ते जाते हैं। आप जिस भी किसी स्टेज पर हैं, आपको कंटिन्यूस अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आप एक स्लीपिंग स्टेट में हैं तो आपकी नेक्स्ट स्टेज है अवेकनिंग। अगर आप अवेकनिंग स्टेज में हैं तो आपकी नेक्स्ट स्टेज है एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन। और अगर आपका सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है तो आपकी नेक्स्ट स्टेज है मर्जिंग इन द सुपर कॉन्शियसनेस एंड ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ टू बिकम होल स्पिरिट।